हेलो और वेलकम टू चाणक्य स्टडीज़। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कुछ 1 से लेकर 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स। कोई सा नंबर किसी से डिवाइड होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब कैसे पता करें, वो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। ये वैसे आपके डायरेक्ट तो इतना यूज़ में नहीं आता, लेकिन मैथ्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप कुछ सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में या कुछ कम टाइम में, तो आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स और डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए ताकि आप उसको स्पीड में सॉल्व कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम गवाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन का तो आप सबको पता होगा, इजी है। कोई भी इंटीजर वो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, चाहे प्राइम हो, चाहे कंपोजिट हो, चाहे कोई भी हो। 2 से इजी है, आप पता होगा इवन नंबर जिसके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो वो इवन नंबर होता है और वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। और जो ऑड नंबर होगा, मतलब इन डिजिट को छोड़ के 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़ के किसी और से एंड हो रहा होगा, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से आपको पता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर कोई नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो ही वो 3 से डिवाइड होगा नंबर, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि देखें तो यहाँ पे 381 को आप देखेंगे तो 3 + 8 + 1 ये आपका आता है 12। तो 12 3 से डिवाइड होता है, जी हाँ होता है। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। और आप जैसे कोई दूसरा नंबर लेते हैं जिसका सम डिवाइड नहीं होता है, 217 या कोई भी, अगर उसको 3 से डिवाइड करने पे पूरा आंसर नहीं आता है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये सब आपके तब काम आएगा जब आप सॉल्व कर रहे होंगे बड़ा नंबर, तो आपको एक एक करके चेक नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट देख लेंगे कि हाँ ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। उसमें आपका बहुत टाइम बच जाएगा। 4 से ये भी इजी है, पता होगा। लास्ट नंबर कोई भी हो उसके लास्ट 2 डिजिट हमको देखने हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे 12 डिवाइड होता है तो उसके पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, और 19 डिवाइड नहीं होता तो ये पूरा नंबर नहीं होगा। इजी है। चलो 5 से सबको पता होगा, 5 या 0 से एंड हो रहा हो लास्ट नंबर डिजिट तो वो डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। 6 एक कंपोजिट नंबर है, आप सभी को पता है। 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर हैं। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो डेफिनेटली 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर लिया है 2196। अगर इसको हम देखें तो इसका सम आ रहा है 3, 9, 12 और 18। ये 3 से भी डिविजिबल है और लास्ट डिजिट इवन है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। तो इसलिए दोनों से डिवाइड होगा। अगर कोई 2 और 3 से किसी एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि कोई देख लेते हैं 3197। तो ये देखिए यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7। तो 7 थोड़ा देखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हमको याद कम रहता है। इसको देख लेते हैं। कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा जब आप उसका लास्ट डिजिट लेंगे और उसको 2 टाइम्स करके उसका 2 गुना करके बचे हुए नंबर में से आप माइनस करके देखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे है 672, तो लास्ट डिजिट है उसका 2 को आप 2 टाइम्स करेंगे तो 4। अब 4 को आप 67 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 63। तो ये नंबर तो आपका 7 से डिवाइड होता है, इसलिए आपका ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा।
अब जैसे हम कोई बड़ा नंबर लेते, जैसे हम लेते 14775, अब इसका चेक करना हो तो लास्ट डिजिट उठाया, इसको 2 टाइम्स किया 10, अब 1477 में से माइनस किया तो आपके पास आएगा 1467। इसका पता चल रहा है, नहीं चल रहा, तो फिर से लास्ट डिजिट उठाया, इसका 2 गुना किया 14 को इसमें से माइनस किया तो आपके पास आएगा 132। वैसे तो दिख रहा है ये नहीं होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी ना दिख रहा हो तो फिर से लास्ट उठाया 2, इसका 2 टाइम्स करके 13 में से माइनस किया तो 9। अब तो क्लीन दिख रहा है, 9 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो इस वजह से आपका पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे करके आप एग्ज़ाम में या आप जहाँ सॉल्व कर रहे हो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 का भी आपको पता है, जैसे 4 का लास्ट 2 डिजिट का देखते हैं ना हम, कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर होगा। उसी तरह 8 का अगर लास्ट 3 डिजिट कोई भी नंबर हो, अगर उसका लास्ट 3 डिजिट आपका 8 से डिवाइड होता है तो वो नंबर डिवाइड होगा। नंबर कोई भी हो, अगर लास्ट 3 डिजिट देख लेंगे, उसको 8 से डिवाइड करके देख लेना, वो डिवाइड होता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 816, अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये 102 डिवाइड हो रहा है, ये होगा, और 302 नहीं होगा, इसलिए ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 देखते हैं। 9 भी आपका 3 की तरह काम करेगा, जैसे 4 आपके 8। 9 देखते हैं। 9 भी आपका 3 की तरह काम करेगा, जैसे 4 आपके 8 आपका 4 की तरह करता है ना, उसी तरह 9 आपका 3 की तरह करेगा। कैसे? 3 में हम देखते थे सब डिजिट का सम करेंगे, और अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा हो तो 3 से होगा, नहीं तो नहीं होगा। 9 में सेम प्रोसेस है, सारे डिजिट का सम कर लेंगे, जैसे 1 + 6 7 + 2 9 और 18। अब 18 आया तो इसको हम 9 से चेक करेंगे, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो होगा, तो ना 2 से 18 होता है, तो हाँ जी हाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर डिवाइड होगा। अगर हम 2013 को देखें तो इसका अगर डिजिट का सम करें तो ये 6 हो रहा है, ये 3 से तो डिवाइड होगा नंबर, लेकिन ये 9 से नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 9 का भी। नेक्स्ट देखें 10, तो 10 तो सबसे इजी है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो ही डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 11 देखते हैं। आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो इसमें हम देख लेते हैं कैसे होगा। अल्टरनेट आपका कोई भी नंबर है, उसके अल्टरनेट डिजिट का सम माइनस दूसरे डिजिट का सम को माइनस करना है, या फिर आप सिंपली एक अल्टरनेट प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अगर उनका सम 11 या 11 का मल्टीपल कोई भी या फिर 0 आता है तो वो डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं समझ आया? चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 913, तो इसको एक एक करके देख लेंगे। 9 नेक्स्ट डिजिट माइनस, उसके बाद प्लस, अब इन सबको देखेंगे तो ये आपका आ रहा है 11। तो 11 तो मल्टीपल है, जी हाँ बिल्कुल है, तो इसलिए ये डिवाइड होगा। अब अगर माइनस में भी आ रहा है लेकिन वो 11 का मल्टीपल है तो भी वो डिवाइड होगा। जैसे है 3729, तो 3 ले लिया, -7 + 2 -9, ऐसे करके आपको एक एक प्लस माइनस करते जाना है। अब देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा -11। भले से माइनस आ रहा हो लेकिन ये 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। और अगर आप ये नंबर देखते हैं 927, तो इसमें भी अगर आप करेंगे 9 - 8 + 7, तो ये आपका आएगा 1 और +7 8। तो 8 9 11 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि ना तो 0 आ रहा है ना उसका मल्टीपल आ रहा है, इसलिए ये नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। पल है, आप देख लीजिएगा, आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। इस वीडियो के बाद आप कोई नंबर ऐसे उठाना, उसको डिवाइड कर करके देखना, पहले छोटे से स्टार्ट करना, फिर बड़े नंबर की तरफ बढ़ना, उन सबको अल्टरनेट नंबर से डिवाइड करके देखना।
इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहेंगे। 12 अगेन एक कंपोजिट नंबर है, इसका भी सेम फॉलो होगा। इसके फैक्टर होते हैं आपके 3 और 4। जो नंबर 3 और 4 से सेपरेटली डिवाइड होगा वो 12 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे 648 है तो 648 आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं, लास्ट 2 डिजिट उठाओ देख लो। 48 जी हाँ वो है, तो 4 से तो डिवाइड हो रहा है। अब क्या 3 से डिविजिबल है? तो इसका सम करके देख लो। 6 + 4 10 और 18, तो 18 भी हाँ 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों टेस्ट इसने पास कर लिए तो ये ऑटोमेटिकली 12 से डिवाइड होगा। हम 524 उठाएं तो इसको पहले 4 से देखते हैं, तो 24 आ रहा है लास्ट में, तो 24 तो डिविजिबल होता है 4 से। तो चलिए इसने पहला टेस्ट तो पास कर लिया। अब हम देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, तो 5 + 2 7 + 4 11। जी नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए अगर 3 या 4 किसी एक से भी डिवाइड ना हो रहा हो तो वो नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप 12 से डिवाइड करने के लिए नंबर को देख लें कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा हो। नेक्स्ट नंबर है आपका 13। यहाँ से कम लोगों को पता होता है, ज़्यादातर 12 तक ही बताया जाता है, तो हम यहाँ से भी देख लेंगे 13। इसका भी ऑलमोस्ट 7 की तरह है, बस डिफरेंस है, वहाँ माइनस होता था, यहाँ प्लस होगा। कैसे देख लेंगे। इसका डिविजिबिलिटी रूल भी इजी है। आपको लास्ट कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट उठाना है, उसको 7 में हम 2 टाइम्स करते थे, इसमें आपको 4 टाइम्स करना है, उसका 4 गुना करना है और वो बचे हुए नंबर में ऐड करना है। अगर वो 13 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 13 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। कैसे देख लेते हैं। जैसे ये नंबर है, इसमें लास्ट डिजिट है 1 को 4 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 4। बचा हुआ नंबर है 5066, उसमें हम 4 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5070। अब यहाँ भी नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करते हैं। 0 का 4 टाइम्स तो 0 ही होगा, 507 रहा। अब 7 को उठाया, यहाँ भी नहीं पता चल रहा तो 7 को उठाया, इसको 4 टाइम्स किया 28। अब बचा नंबर 50, उसमें 28 आपने जोड़ दिया तो हुआ 78। तो 78 तो क्लियर दिख रहा है। 13 का 6th मल्टीपल है, तो जी हाँ ये पूरा इसलिए ये डिवाइड होगा। कोई और नंबर लेके ट्राई कर लेते हैं। जैसे हम कोई ले लेते हैं 2793। अब ये होगा, नहीं पता, चेक कर लेंगे। इसका लास्ट डिजिट उठाया, 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 279 में 12 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12,291। अभी भी नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। इसका लास्ट डिजिट उठाया 1, बचा कितना 29, उसका 4 टाइम्स किया हमने, 29 में 4 तो 33। क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा 13 से, तो ये आपका नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल है, ऐसे ही करना है आपको। ये याद एक बार रिवाइज आप कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता चला जाएगा कि हाँ 13 के लिए ये है, 7 के लिए ये है, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। 14 का भी सिंपल है। 14 कंपोजिट नंबर है, इसका भी वही होगा। इसके फैक्टर देखेंगे 2 और 7, जो 2 और 7 से सेपरेटली डिविजिबल हैं, जो 2 और 7 से सेपरेटली डिवाइड हैं, वो उस 14 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 224 डिवाइड होगा 7 से, होगा 2 से तो होगा, इवन नंबर है, 7 से होगा। इसका 2 टाइम्स करके इसमें से माइनस करेंगे 4 का, 22 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 14। तो 14 7 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार 493 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो आगे चेक करने का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 15। ये भी आपका कंपोजिट नंबर है,
इसके भी फैक्टर हैं, उसी प्रकार होगा। इसके 3 और 5 से आप देख लेंगे। अगर 3 और 5 से होता है तो 15 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 5 को तो ईजी है, आपको पता है लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। तो चलिए 5 से तो ये है, लेकिन क्या 3 से है? सब डिजिट का सम करके देखेंगे। 10 और 15, तो 15 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर होगा। इसको देखते हैं, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से तो हो रहा है, क्या 3 से हो रहा है? चेक करेंगे। 5 + 5 10, 19 और 7 ये 26। तो 26 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर आपका 15 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आपका आता है 16। आपको याद है 4 का आपने देखा था लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 का हमने देखा था लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। उसी तरह 16 का लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 16 से डिवाइड होगा। तो आपको किसी भी डिजिट के सिर्फ किसी भी नंबर के लास्ट 4 डिजिट ही देखने हैं। अगर वो 16 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी होगा। पूरा नंबर जाने दो, लास्ट 4 डिजिट उठाओ। यहाँ पे है 2176, 2176। इसको 16 से करके देखते हैं। तो 16 1 = 16, 5 कैरी आया, 48 3 सा, वहाँ से आया 9 कैरी, तो ये 96, तो 6 था। तो ये नंबर आपका पूरा की पूरा डिवाइड हो जाएगा 136 टाइम। तो ये लास्ट आपके 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपका नंबर भी डिवाइड होगा। अगर आप यहाँ पे इसकी जगह ये नंबर आप देखेंगे, उसी प्रकार आप इस नंबर के लास्ट 4 डिजिट उठा लो, 9678। इसको आप 16 से डिवाइड करके देख लो, तो 96 तो जा रहा है, फिर 7 और 0 78, तो 16 का 64 होता है। ये आपका डिवाइड नहीं होगा इसके लास्ट 4 डिजिट, तो ये नंबर भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो आपको इसी प्रकार देखना है, 4 के लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, 8 के लास्ट 3 डिजिट देखने हैं और 16 के लास्ट 4 डिजिट देखने हैं आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17। 17 का भी सेम ही है, 7 और 13 की तरह। जैसे हमने 13 में उसको 4 टाइम्स किया था ना लास्ट डिजिट को, इसमें हमको 5 टाइम्स करना है। कैसे देख लेते हैं। ये नंबर है, सॉरी, ये आपका नंबर है, इसका लास्ट डिजिट है 8। इसको 5 टाइम्स करेंगे तो 40 आएगा। तो बचे हुए नंबर 397 में से हम 40 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 357। नहीं पता चल रहा, ठीक है, एक और बार करेंगे। 7 को 4 टाइम्स करेंगे, सॉरी 5 टाइम्स, तो आपका 35 आएगा। और बचे हुए 35 में से आप 35 माइनस कर देंगे तो 0। तो 0 या 17 का मल्टीपल हो तो वो नंबर डिवाइड होगा। एक और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिया 6 7 6 3 4, इसमें से लास्ट डिजिट उठाया, इसको 5 टाइम किया 20। 763 में से हमने 20 माइनस किया तो आपका आया 743। नहीं पता चल रहा, लास्ट डिजिट उठा के 5 टाइम्स किया 15। 74 में से हमने 15 माइनस किया तो आपका आ जाएगा 59। ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी आपका डिवाइड नहीं होगा। इजी है, सेम 13 की तरह प्रोसेस है, बस इसमें 5 टाइम करना है और ऐड करके चेक करते जाना है। अभी आपको लग रहा होगा कितना है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, तो ये आपके एकदम टिप पे आ जाएगा। जैसे आपको 3 4 और 9 8 का याद रहता है, वैसे ही आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 18 का भी वही है, कंपोजिट नंबर है, तो इसका भी इसके फैक्टर होंगे जो 2 और 9 से डिवाइड होगा नंबर, वो 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से तो चेक करना इजी है, 9 के लिए आप डिजिट का सम कर लें। जैसे ये आया 6 और 8 14 और ये 18, तो ये 18 है तो 9 का मल्टीपल है, तो ये 18 से डिवाइड हो जाएगा। और ये अगर आप इस डिजिट को देखेंगे तो 2 से हो रहा है, इवन नंबर है। आप 9 से चेक कर लें, 14 18 20, तो ये आपका 9 से नहीं हो रहा, इसलिए आपका 18 से भी नहीं होगा। तो 18 का तो इजी है। आगे देखते हैं 19।
तभी वही है प्रोसेस जैसे हम 17 13 में करते आ रहे थे, लास्ट डिजिट के साथ ही खेलना है। इसमें जैसे ये नंबर लिया, इसमें आप लास्ट डिजिट देखना है इसको, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है इसको आपको 2 टाइम करना है। इस बार 13 में हम 4 टाइम्स करते थे, 17 में 5 टाइम्स कर रहे थे, इस बार इसमें हम 2 टाइम्स करेंगे। तो देखिए 6 का 2 टाइम्स करेंगे तो वो होगा 12, बचा हुआ नंबर 10115 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 10127। फिर उसमें से लास्ट डिजिट फिर निकाल लेंगे, उसको 2 टाइम्स करके 1012 में ऐड करेंगे तो 1026। नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, फिर से लास्ट डिजिट हम निकाल के उसको 2 टाइम्स करके 102 में ऐड करेंगे तो ये 114 हो जाएगा। वैसे तो यहाँ से दिख रहा है लेकिन फिर भी नहीं पता चल रहा, तो फिर से एक और बार लास्ट डिजिट निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 11 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19। तो 19 का कोई भी मल्टीपल हो तो वो आपका डिविजिबल होगा 19 से। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट 20 तो बहुत इजी है, जितने हम करते आ रहे हैं सबसे। इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट उठाने हैं, अगर वो 20 से जा रहे हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, आपको कुछ देखना ही नहीं है, और वो नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। जैसे आपने ये पूरा नंबर लिया, इसमें लास्ट 2 डिजिट उठाए तो 80 20 से, हाँ जी हाँ बिल्कुल है, तो पूरा नंबर होगा। और कितना बड़ा नंबर ले लो आप, अगर आप लास्ट 2 डिजिट अगर नहीं जा रहे 20 से तो ये आपका 20 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे आपने 8 7 9 7 6 5 ले लिया तो ये भी आपका 20 से डिविजिबल नहीं होगा, बिल्कुल इजी है। तो ये आपका 20 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 20 तो बिल्कुल ही इजी है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल देख लिए। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और आपको फिर से अगर आपके दिमाग में थोड़ा कुछ रह गया हो तो वो एक बार क्लियर हो जाए। 1 से देखेंगे, 1 का तो इजी है, सारे नंबर इंटीजर होंगे। 2 का इवन नंबर होगा। 3 का सम, अगर पूरे नंबर का डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो होगा। 4 का लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 5 का 5 या 0 लास्ट में हो तो होगा। 6 का बताए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। 7 देखा था, इसमें हमको लास्ट डिजिट लेके और उन डिजिट में बचे हुए डिजिट में से माइनस करते जाना है। लास्ट डिजिट लिया, उसका 2 टाइम्स किया, बचे डिजिट में से माइनस करते जाना है। अगर जो उसका रिजल्टेंट है वो या तो 0 आ रहा है या 7 का मल्टीपल आ रहा है तो ही वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। इस प्रकार 8 का, इसमें तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए तो ये नंबर होगा। 9 का डिजिट का सम 9 से होना चाहिए। 10 का तो इजी है, लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 का अल्टरनेटिव प्लेस में आपको प्लस माइनस करके ऐड करना है, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो डिवाइड होगा। 12 का आपको 3 और 4 से इसके फैक्टर से चेक कर लेना है, जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा हो वो 12 से भी आपका डिवाइड होगा। 13 से आपको बताया था लास्ट डिजिट लो, उसका 4 टाइम्स करो और बचे हुए डिजिट में आप ऐड करते जाओ। रिजल्टेंट अगर आपका 13 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर आपका पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। 14 आपका फिर वही, इसको 2 और 7 से दोनों से चेक करना पड़ेगा, दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये आपका नंबर 14 से भी डिवाइड होगा। 15 का आप 3 और 5 से देख सकते हैं, 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो होगा, इजी है। 16 का लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे, वो 16 से जा रहा है तो आपका पूरा नंबर डिवाइड होगा। 17 का हम वही करेंगे, लास्ट डिजिट लेके उसको 5 टाइम्स करके फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करके हम देखते जाएंगे। अगर वो 17 का मल्टीपल आ रहा है या 0 आ रहा है रिजल्टेंट तो 17 से डिवाइड होगा। 18 से 9 और 2 से डिवाइड करके देखेंगे, उसका मल्टी फैक्टर हैं। 9 और 2 से अगर डिवाइड हो रहा है नंबर अलग अलग दोनों
टेस्ट में, तो 18 से भी डिवाइड होगा। 19 से मैंने आपको बताया, लास्ट डिजिट लीजिए, उसका 2 टाइम्स कीजिए और बचे हुए डिजिट में ऐड करते जाइए। अगर वो 19 का मल्टीपल आता है तो वो 19 से डिवाइड होगा। और 20 का तो एकदम ईजी है, लास्ट 2 डिजिट अगर 20 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 20 से डिवाइड होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर से इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट, कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर से करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।